से संबंधित बातें करें। आप जो बात करने आए हैं वो पालिका के लिए बात करने आए हैं। ये कानूनी मुद्दा है। बात करो, कोई नहीं, आप आंसर दो। कोई नहीं, क्वेश्चंस हैं वो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एंटी बीजेपी क्यों जा रहे हैं। एंटी बीजेपी नहीं है, क्या हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। सारे क्वेश्चन हम जनता के बीच में घूम रहे हैं और जनता के बीच में जब बेरोजगारी का सवाल आता है ये आप आरोप नहीं लगा सकते। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पे। मैं राहुल लोधी आज डिवाई विधानसभा के मोहल्ला जोगीपाड़ा में हूँ और ये जो मोहल्ला है व्यापारी वर्ग का है। यहाँ से व्यापार जुड़ा हुआ है और मेरे साथ आप देख रहे हैं पूरा व्यापारी वर्ग मेरे साथ आज हमारे चैनल पर उपस्थित है और ये डिवाई के विकास के मुद्दे बताएंगे कि किस प्रकार से डिवाई का विकास होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हम इनसे बात करते हैं। एक शख्स हैं, आपका क्या नाम है? मेरा मयूर कुमार गुप्ता। तो डिवाई के विकास के लिए क्या क्या विशेष मुद्दे होने चाहिए? भैया डिवाई के विकास के लिए एक तो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है। जब बाजार चलता है सीजन में इतना जाम लग जाता है कि सड़क पे आम आदमी को भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे मेन इशू तो यहाँ का पार्किंग का है कि पार्किंग ज़रूर होनी चाहिए। पार्किंग के बगैर यहाँ का व्यवस्था बहुत बिगड़ती है बाजार की। अच्छा, पार्किंग के साथ साथ और भी क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो डिवाई को और अच्छा बना सके? लोगों को शौचालय की व्यवस्था, जैसे बहुत से गाँव के लोग आते हैं उन्हें टॉयलेट वगैरह की दिक्कत होती है और बहुत सी सफाई वगैरह जैसे चल रही है वैसे तो सही चल रही है, मगर और उसमें भी अच्छा और जितना बढ़िया हो जाए सुधार की जरूरत है। अच्छा, शौचालय अभी एक पिंक शौचालय आज़ाद पार्क पर भी बना हुआ है। बहुत से शौचालय हैं वो बन तो जाते हैं लेकिन उसके बाद उनकी कोई देख रेख नहीं होती। इसमें किसकी कमी होती है? इसमें नगर पालिका की कमी मानी जाएगी, देख रेख ना होने के कारण। अच्छा, उसी कमी को दूर करने के लिए अब चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं। हाँ। तो किस प्रकार से इस कमी को दूर किया जाए और कौन प्रत्याशी इसमें सक्षम रहेगा? कितने अच्छे वो वादे अपने पूरी तरीके से निभा पाएगा? भैया इस समय तो बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं अरुण कुमार सिंघल बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और उन्हें ठेकेदारी का भी अच्छा अनुभव भी है, काफ़ी अनुभव भी है और वो बढ़िया सफाई व्यवस्था कराएंगे डिवाई की। हमें उम्मीद है उनसे, जो नए उन्होंने विकास का वादा किया है वो विकास करेंगे। अच्छा, अभी अतीक अहमद को कुछ लोगों ने, कुछ 3-4 अपराधियों ने मार दिया, तो वो क्या सही था? क्या कानून का उल्लंघन था या वो बिल्कुल ही अनुचित था या उचित था? मुद्दा है। अभी आप पालिका से संबंधित बातें करें। आप जो बात करने आए हैं वो पालिका के लिए बात करने आए हैं। ये कानूनी मुद्दा है। बात करो, कोई नहीं, आप आंसर दो। कोई नहीं, वो उनका अपना क्वेश्चन है, आप उसका आंसर दें। उसके लेवल का लग रहा है तो आप दें आंसर। ये कानूनी मुद्दा है, इसके ऊपर जो कानून है वो अपनी कार्रवाई करेगा। हम फिलहाल यहाँ पालिका का चुनाव हो रहा है उस। हाँ, तो पालिका के विकास के लिए आप क्या क्या मुद्दे रखना चाहते हैं? पालिका के विकास के लिए जैसा मेरे अनुज ने बताया कि भाई यहाँ जाम की बड़ी स्थिति खराब है, बाजार में बड़ा कंजस्टेड है, तो एक हमारे लिए पार्किंग की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, शौचालय क्या है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए टॉयलेट होनी बहुत ज़रूरी है। वो इधर उधर घूमते हैं, क्या समझे। सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है ही, उसमें बताने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, क्या समझे। और इसके अलावा जो मेन जो चीज़ें हैं, क्या समझे, कि भाई डाइवर्जन है और कुछ अवैध वसूलियाँ भी होती हैं, वो सब चीज़ों पे फ़िलहाल रोक लगनी चाहिए। और ये सब पालिका के बारसी की, तो इस समय तो इलेक्शन बड़ा खुला हुआ है। केवल फाइट में 2 ही लोग हैं, कयाम गाजी और अरुण ठाकुर जी। लेकिन सभी लोग तो ये कहते हैं कि हमारी टक्कर है, हमारी टक्कर है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, वो तो भाई हर प्रत्याशी को अपने आप अपनी जीत दिखाई देती है। जिसके साथ में 4 वोट होते हैं वो भी वो सोचता है कि मेरे को 400 वोट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। कोई भी ये कैसे कह देगा कि मैं जब खड़ा हूँ या मैं ही होऊंगा खड़ा तो मैं भी यही कहूँगा कि मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ, हारने के लिए कोई खड़ा थोड़ी होता है। तो जो भी प्रत्याशी है, अभी फिलहाल जो फाइट है वो केवल 2 प्रत्याशियों के बीच में है, जिसमें अरुण ठेकेदार काफ़ी आगे रन कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा का मुद्दा क्या है डिवाई के विकास के लिए? डिवाई में शिक्षा का स्तर थोड़ा डाउन है। यहाँ हमारे पड़ोस में अनूप शहर है, वो काफ़ी आगे चला गया है, जबकि हम बहुत पुराने हैं। हाँ, शिकारपुर भी डिवाई से थोड़ा आगे है, बाकी कुछ डेवलप हुआ है और उस पर काम होने की बहुत ज़रूरत है। क्या कारण है कि अभी तक शिक्षा का स्तर यहाँ पर डाउन है? भाई यहाँ की जो नेता हैं मेन वही है। यूँ तो बाबू कल्याण सिंह जी की भी ये एक तरह से कार्य क्षेत्र रहा है, लेकिन इस ओर उनका भी कोई विशेष ध्यान कभी नहीं गया। हालांकि कुबेर इंटर कॉलेज हमारे मेरठ मंडल को ही नहीं पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करता है और उसने यहाँ से IAS से लेके सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर्स दिए हैं। लेकिन अभी क्या है
कि हम और उसके लिए प्रयासरत होनी चाहिए। एक और शख्स हैं, आपका क्या नाम है? कपिल कुमार गुप्ता। अच्छा, डिवाई के लिए क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, किन किन मुद्दों पर ये चुनाव होना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी सेवा ली, और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जितने यहाँ पे जो ठंडे फ्रिज के हमारे जो लगे हुए हैं उनमें मैंने ये देखा है कि उसकी टंकियाँ गायब हैं और वो उनकी चीलिंग नहीं होती है। और जो भी चेयरमैन पिछले हैं उन्होंने उस मुद्दे को इतना रखा, हमने उनसे कई बार बोला कि भाई इस ठंडे पानी चीलिंग को आप रखिए, लेकिन क्या होता है कभी टोंटी गायब हो जाती है उनकी, कभी वो बंद पड़े हुए हैं। तो ये सबसे पहला मुद्दा है कि पानी का। और पिंक टॉयलेट, ये शहर के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अपने लोग लड़ते हैं और वो पिंक टॉयलेट नहीं बनने देते हैं, उसमें राजनीति आ जाती है। तो हमारा कहना है ये एक तो पिंक टॉयलेट और पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये शहर के अंदर बहुत ज़रूरी है। और मच्छर, और मैं खासकर ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो गलियों में आवारा कुत्ते हैं, जो कि आवारा कुत्ते का एक सबसे बड़ा मुद्दा, इस पे हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। ये आवारा कुत्ते जो बच्चों को काट लेते हैं हमारे, और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वो मार पीट दिया बच्चों को। तो ये सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा कि इन कुत्ते, जो जितने भी पागल कुत्ते हैं, इनको नगर पालिका चेयरमैन और जो भी सभासद बने, वार्ड का जो भी सभासद बने, इस बात का ध्यान रखें कि इस चीज़ पे विशेष उनका ध्यान होना चाहिए। जैसा कि आप लोग व्यापारी लोग हैं और हमने कई बार देखा है कि मंगल बाजार को लेकर व्यापारी लोग कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाते हैं, तो क्या मंगल बाजार को बंद हो जाना चाहिए या फिर ऐसे ही सुचारू रूप से चलना चाहिए? सर ये मंगल बाजार कुछ राजनीतिक कारणों से बंद नहीं हो पा रहा है, और दूसरी बात और है, इसमें बहुत जल्दी एक अप्रिय जिस दिन घटना होगी तो ये खुद ही खुद बंद हो जाएगा। काफ़ी व्यापारियों ने कोशिश कर ली, ये बंद नहीं हो पाया। और आपने देखा होगा शहर में जाम, और अंदर का सिर्फ एक ही रास्ता है, और उस रास्ते में किसी दिन बहुत बड़ी अप्रिय घटना होगी, तब यहाँ के शहर के लोग या जो भी और लोग होंगे वो जागेंगे इस चीज़ की। दुकानदार, डिवाई का दुकानदार। अच्छा, क्या आपत्ति है मंगल बाजार को लेकर? मंगल बाजार को लेकर आपत्ति ये है कि बाहर का बंदा आता है और अपने यहाँ डिवाई की एक मार्केट के अंदर अपनी दुकानदारी करके चला जाता है। व्यापारी वर्ग इतना परेशान है डिवाई का, वही देखता है कि आज मंगल बाजार लगेगा, ग्राहक आएगा, हम उस दुकानदारी करेंगे। बाहर का बंदा आता है और अपना दुकानदारी करके चला जाता है। डिवाई के बंदे देखे रहते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है, सब दुकानें खाली रहती हैं और सब बच्चे सस्ते आइटम लेके आते हैं और यहाँ बेच के चले जाते हैं। टैक्स चोरी वाला माल लेके आते हैं, सब बेच के यहाँ चले जाते हैं। प्रॉपर मेरा कहना है मंगल बाजार के उद्देश्य में मंगल बाजार बंद होना चाहिए। डिवाई की जनता, जितना आसपास गांव लगता है डिवाई से, जितना भी कस्टमर आता है डिवाई के अंदर, उसे मंगल बाजार के ऊपर आता है। मंगल बंद हो जाएगा, सब कस्टमर जितने भी दुकानदार भाई हैं, सबके लिए आनंदपूर्वक काम होगा, दुकानदारी बढ़ेगी, उससे घर का रोजगार भी बढ़ेगा। अच्छा, नगर पालिका को लेकर एक और सवाल आता है, साफ़ सफाई की व्यवस्था। अब तक साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी थी और आप आने वाले प्रत्याशी से साफ़ सफाई व्यवस्था कैसी चाहते हैं? लगभग मैं पिछले 15 वर्षों से देखता हुआ आ रहा हूं कि नगर पालिका चुनाव जीतने के बाद कोई भी चेयरमैन, कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद कोई भी विकास का कार्य नहीं करता है। मैं लगातार देखता हुआ आ रहा हूं, अपना यहाँ जीता और जीतने के बाद अपने उसको पैसे कमाने हैं, अपना विकास करना है। जनता समाधान क्या करेगी वो उसके ऊपर हम नहीं जानते। जो भी प्रत्याशी है, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो या समाजवादी पार्टी से हो, वो सभी अपने घोषणा पत्र तो जारी कर देते हैं और वादे भी करते हैं, लेकिन जब 5 वर्ष गुजर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वादे खोखले निकलते हैं। प्रत्याशियों की बात तो छोड़ दो, जो प्रत्याशियों के लीडर हैं, आम आदमी पार्टी की आपने बात करी, वो आम, जो केजरीवाल की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अपने आप को आम आदमी कहता है, आम से बहुत खास हो गया। बोलता था कि भाई मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, और आपको खुद भी पता है 45 करोड़ के उसमें 45 करोड़ रुपए का बंगला, केजरीवाल जी का 45 करोड़ रुपए का बंगला, तो जिसमें कि 22 जिनके लाख लीडर ही अपने मैनिफेस्टो पे नहीं है, तो उनके प्रत्याशियों की क्या आप बात करेंगे? 22 लाख रुपए के तो उसमें घर में पर्दे लगे हुए हैं सर। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, इनको भी पता है, पब्लिक को पता है कि सरकार अपने यूपी में बिल्कुल नहीं चलेगी किसी भी तरह से। केजरीवाल की सरकार का क्या? अच्छा, आप मानते हैं कि पिछले 2014 से लेकर 2023 तक महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो अपने स्तर से बढ़ रही है, बाकी चीजें भी बढ़ी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक ही चीज, भाई लोगों का इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ी है, खाली यही थोड़ी है। अगर आप पेट्रोल पे या
गैस के सिलेंडर पे या किसी पे भी अगर आप बात करते हैं तो वो बाकी सारी चीजें बढ़ रही जवाब और हैं। देना चाहूंगा आपको कि आज वर्ल्ड लेवल पे आप देखिए, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, ये सारा मट्टी खराब हो गई पूरी। आज हमारा इंडिया डेवलप है और वर्ल्ड के अंदर 5वीं इकोनॉमी है हमारे देश की। अच्छा, इंडिया तो डेवलप्ड है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर आती है कि जब भी हम देखते हैं कभी एसआई भर्ती घोटाला हो जाता है, कभी कोई सी भर्ती घोटाला हो जाता है। क्या बेरोजगारी की समस्या भारत में नहीं आई है? सर मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी की अब जब से ये 2017 से और 2023 के ये जो बीच में मोदी जी योगी जी का जो इन्होंने अपना बनाया है, तब से मुझे लगता है करप्शन बहुत खत्म हुआ है। अभी है कि नहीं हुआ है, लेकिन अब करप्शन भी खत्म है। तो अब बेरोजगारी ऑन पेपर है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी भी खत्म है। समाज में नहीं है। 2030 तक मुझे लगता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भ्रष्टाचार जो है पहले से कम हुआ है? बहुत कम हुआ है। हम एक बात तो कहते हैं, बहुत कम हुआ है। मैं मीडिया से भी यही कहूँगा कि कोई बेरोजगारी नहीं है आदमी के अंदर। कौन बंदा काम नहीं करना चाहता? सब बंदा काम करता है। मोदी ने, योगी ने इतना हमारी समाधान कर दिया, उससे तो क्या करेगा? कौन बेरोजगार है मुझे बताइए आप। छोटा बच्चा भी, उसको हमारे यहाँ लेके आओ। और सर मैं ये देखता हमारे पास में हूँ काम कि है। हिंदुस्तान के अंदर आदमी काम नहीं करना चाह रहा है। आज वो ये सोचता है कि योगी जी ने हमें गेहूं दे दिया खाने के लिए और मेरा अच्छा, मुफ्तखोरी इसका बहुत बड़ा कारण भी है। मुफ्तखोरी कहीं ना कहीं कारण बनता है। तो मैं सरकार से ये भी कहना चाहूंगा, ये लॉलीपॉप सारे बंद होने चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन इसके खिलाफ भी हैं। ये व्यापारियों का पैसा है और ये व्यापारियों का पैसा उन निठल्लों को अगर बट रहा है तो वो नहीं बटना चाहिए। आज हम लोग इसके तो खिलाफ। कहीं ना कहीं ये जो फ्री में राशन मिल रहा है, ये रेवड़ियाँ किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। चाहे वो कोई हम इसके सरकार खिलाफ हो, हैं। चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी वो भी नहीं मिलनी सरकार का चाहिए। इसमें हम समर्थन नहीं आज करते। व्यापारी वर्ग आपको सेल टैक्स, इनकम टैक्स, अगर गाड़ी खरीदता है उसका टैक्स, रोड पे चलता है उसका टैक्स, सब देता है। मैं 6 जगह टैक्स देता हूँ, जबकि हम एक जगह ही इनकम टैक्स हम 6 जगह दे रहे हैं, 7 जगह दे रहे हैं। जो भी चीज़ करते हैं हर चीज़ को टैक्स पेयर है। तो इसको मतलब हम भी सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि ये फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए। अच्छा, वर्तमान में योगी सरकार है, योगी सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? योगी सरकार के हम 100 में से 100 नंबर देते हैं। और आज की तारीख में जो बहन बेटियां इतनी सुरक्षित हैं, आज मैं अपनी मोटरसाइकिल घर में नहीं खड़ी करके मोटरसाइकिल मेरी बाहर खड़ी होती है। तो आज कोई भी ऐसा मतलब बहुत कानून का राज है यूपी में। सपा सरकार के अंदर मैंने ये देखा कि जितना अभी हमारा विकलांग व्यक्ति था, किसी को साइकिल मिलती है, किसी को कुछ मिलता है। आज की विकलांग आदमी भी काम कर रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, घर घर ई रिक्शा दिलवा दिया है कि वो रोजगार कोई नहीं है इंडिया के अंदर। सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एंटी बीजेपी क्यों जा रहे हैं? एंटी बीजेपी नहीं है इंडिया के अंदर। सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एंटी बीजेपी क्यों जा रहे हैं? एंटी बीजेपी नहीं है, क्या हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़े ही हैं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। सारे क्वेश्चन हम जनता के बीच में घूम रहे हैं और जनता के बीच में जब बेरोजगारी का सवाल आता है, ये आप आरोप नहीं लगा सकते। कोई हमारा आरोप नहीं है, ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के अकेले प्रवक्ता नहीं हो वो सकते। कोई बात नहीं है। हम लेकिन आपसे केवल ये कह रहे हैं कि आपने जितने भी अभी तक हमसे सवाल करे हैं वो केवल ऐसा प्रतीत होता है मेरे को कि वो एंटी बीजेपी क्यों जा रहे हैं। हमसे सिर्फ नगर पालिका के बारे में जनता के सवाल हैं। नगर पालिका में यदि स्वच्छता नहीं है तो वो हमने आपसे सवाल किया है। बिल्कुल, हाँ। यदि शिक्षा का मामला, यदि निःशुल्क पुस्तकालय बंद हुआ है तो उसका भी कहीं ना कहीं हमने आपसे सवाल किया है। लेकिन जो जनता के बीच के मुद्दे हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। हम ये बता देते हैं कि अगर उस पर जाते हैं, आप सेंट्रल पे जाते हैं, तो योगी और मोदी जी की जो सरकार है ना, उसको एक इंजन की और ज़रूरत है। अभी वो डबल इंजन है, ये ट्रिपल इंजन यहाँ से लगने की जरूरत है। तो वो ट्रिपल इंजन हम लोग ही लगाएंगे। दिवाई की सरकार ट्रिपल इंजन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सरकारों के लिए क्या क्या चाहिए मैं बताता हूँ उसके कार्य। और सरकार को नंबर 2 का माल जितना भी होता है सब जब्त होना चाहिए। योगी सरकार में, मोदी सरकार में आपने कोई काम नंबर 2 करते हुए देखा? अधिकारी के लिए कुछ रिश्वत देते हुए देखा? इसलिए सपा सरकार और बसपा सरकार में सब काम हुआ करते थे। अब योगी सरकार में, मोदी सरकार में कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए जो विपक्षी पार्टी है वो ये चाहती है कि बीजेपी नहीं आए। ये ऐसा नहीं हो सकता है। बीजेपी इतना बढ़िया कार्य करती हुई, इतना बढ़िया सुझाव हमारे लिए आ रहा है कि एक और अंकल जी हमारे साथ। अंकल जी, आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। तो क्या क्या डिवाई के विकास के मुद्दे होने चाहिए आपके नज़रिए से? आप देखें हमारे ये ठाकुर साहब जीत के आ रहे हैं, ये क्या क्या मुद्दे लाते हैं जीत, ये बीजेपी के हैं। नहीं, उनके अपने मुद्दे हैं। आपकी नज़रिए से जो डिवाई में अब तक पूर्व चेयरमैनों ने नहीं किया,
वो क्या आपको लगता है आने वाले जो चेयरमैन होंगे वो करेंगे, किस प्रकार से आपके जो विकास के मुद्दे होंगे वो करें? अब तो हम देखते हैं कि वो क्या करेंगे जीतने के बाद, ये तो उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है। फिलहाल जीत तो उनकी 100% है। अच्छा, यहाँ से भाजपा कितने परसेंट दावेदारी है और कितने लगभग वोटों से जीत सकती है? कम से कम 5,000 से ऊपर ही 5,000 प्लस जाएगी। ये सीट एक तरफा इलेक्शन हो चुका है और हिंदुत्व के नाम पे और एक बढ़िया प्रत्याशी, आज एक प्रत्याशी की बात हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी ने चुन के इनको भेजा हुआ है, तो एक बढ़िया प्रत्याशी जिसको अनुभव भी है क्योंकि वो ठेकेदारी का उनका अपना खुद का काम है, तो नगर पालिका का उनको कहीं ना कहीं अनुभव है और हमें 100% उन पर विश्वास है कि वो शहर को साफ सफाई और बढ़िया उसको शहर सफाई को बढ़िया रखेंगे अपना।